नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे गोटा पत्ती की एक डिज़ाइन। इसके लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ये सिर्फ हमें ये स्ट्रेट आए हमारा डिज़ाइन इसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हम लोग यहाँ जो गोटा पत्ती की लीव्स हैं इनको हम लोग चिपकाना है। आप ऐसे चिपकाइए या गोटा पत्ती की लीव्स के ऊपर ये ग्लू लगाकर चिपका सकते हैं। इस लाइन के सहारे आपको मालूम रहेगा कि ये स्ट्रेट है, तो इस तरह से ये देखिए गोटापत्ती की लीव्स मैं चिपका चुकी हूँ यहाँ पर ग्लू से। और ये देखिए, ये जो 4 बॉक्स में है यहाँ की लीव्स है, इनकी डायरेक्शन थोड़ी अलग जा रही है और इनकी अलग, ताकि ये जो देखिए इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन होगी। आपको इसी तरह से सारा चिपकाना है। ये है जरी थ्रेड और हम अभी एक चेन स्टिच लेंगे। चेन स्टिच सारी जो लीव्स हैं उनके चारों ओर लेनी है आरी से। और आरी से चेन स्टिच लेने का ट्यूटोरियल है, अगर आप सीखना चाहें ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अभी इन लीव्स पे सारी हम लोग सबसे पहले ये चेन की स्टिच लेंगे। इसी तरह से चेन की स्टिच लेना है पूरी लीव पर। फिर यहाँ से इसको ले जाते हुए दूसरी लीव पर लेकर जाएंगे। इस तरह से अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम। बस इसी तरह से स्टिच लेते हुए, और यहाँ देखिए जो लीव्स हमने कुछ अलग डायरेक्शन में ली है और कुछ अलग में, और जो सेंटर में एक हल्का सा एक अलग सा डिज़ाइन बनता है और दोनों किनारों पर एक फ्लावर सा बनता है। तो आपको इसी तरह से अलग अलग दोनों इक्वल अलग डायरेक्शन में ये गोटा पत्ती को ग्लू से चिपकाना है। इसी तरह से ये पूरे फ्लावर पर हमें ये स्टिच ले जाना है। ये इस फ्लावर तक तो ये एक चेन पूरी एक ही स्टिच से हो गई है, और अभी एंड तक आते हुए हम लोग इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद में दूसरी लीव्स की लाइंस पर स्टिच स्टार्ट करेंगे। ये हो गया लॉक यहाँ पर। अभी करते हैं दूसरी साइड से इस तरह से। अभी जो ये आप स्टिच लेंगे तो ये जो दो दो लीफ है वहाँ पर ये चेन स्टिच दोनों एक साथ आ जाएगी। उसके बाद में आपको लॉक करना ही पड़ेगा और फिर आगे की लीफ पर जाएंगे। अभी दूसरी को हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। ये यहाँ से कंटिन्यू किया हमने इसको। और यहाँ पर अभी एक ही आएगी चेन की स्टिच और इसको लॉक कर देंगे। फिर इसी तरह से ये सारी लीफ पर करना है। ये देखिए डायरेक्शन चेंज होंगे अभी लीफ के, तो यहाँ पर भी उसी तरह से आपको यहाँ पर भी ये लॉक कर देना है स्टिच को और फिर दूसरी स्टिच शुरू करेंगे। ये हो गया दूसरा डायरेक्शन की लीफ। अभी यहाँ एक लास्ट है फ्लावर जैसे, तो ये पूरा एक चेन स्टिच से पूरा हो जाएगा। इस तरह से अभी हम लोग इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे।
इस तरह से कंटिन्यू करना है। इस तरह से ही कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में आप इसको लॉक कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर हमें एक आउटलाइन की स्टिच देनी है, चेन की स्टिच, इस तरह से। ये इस तरह से, और ये जो अंदर की साइड जाता है उसको थोड़ा सा डीप रखिए तो ये डिज़ाइन अच्छी आएगी, फिनिशिंग आ जाएगी। पूरी लाइन पर इसी तरह से स्टिच लेना है। एंड हो जाने के बाद में आप इसको लॉक कर दीजिए। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सेम डिज़ाइन करना है चेन स्टिच से। आप ऊपर से ले सकते हैं अगर आप बिगनर है और आपका हाथ नहीं बैठता उल्टी आरी चलाने में। जैसे अभी यहाँ से ऊपर लेकर जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है जब आप बिगनर होते हैं, तो आप ऐसे ही ऊपर से ले सकते हैं। अभी हम लोग यहीं पर सेम डिज़ाइन करेंगे सारी इसके ऊपर। ये चेन स्टिच हो जाने के बाद ये देखिए हम लोग यहाँ पर जरदोज़ी की स्टिच लेंगे इस तरह से सारी इसकी पास पास में। और अगर आप जरदोज़ी के ये स्टिचिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका भी वीडियो अपलोडेड है बेसिक। इस तरह से इसके सारे पास पास में ही जरदोज़ी की स्टिच लेनी है इसी डिज़ाइन के पास। ये जहाँ देखिए अभी छोटी सी एक स्टिच पास में वापस ली है चेन की, वो इसलिए कि ये जो कर्व का हिस्सा है वो इसी तरह से रहे इसकी फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से हम लोग एंडिंग तक आ गए हैं। और यहाँ पर आप ये स्टिच लेकर जरदोज़ी की, इसके बाद में इसको लॉक कर दीजिए। और जो दूसरा साइड है वहाँ पर भी हमें सेम इसी तरह से जरदोज़ी की स्टिच लेनी है। दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं ये
जरदोज़ी की स्टिच हो चुकी है और यहाँ पर अभी पास में हमें चेन की स्टिच लेना है। जो जरदोज़ी की स्टिच लिया था वहाँ पर उसके पास में यहाँ ये चेन की स्टिच हो चुकी है और दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह से चेन की स्टिच लेनी है। दोनों साइड ये चेन की स्टिच हो जाने के बाद में ये देखिए हमें नीडल में ग्रीन कलर का धागा, नॉर्मल धागा लीजिए ग्रीन कलर का, और उसको यहाँ पर हमें अटैच करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ उसके सेंटर में डालना है। बीच से निकाला हमने धागा और उसके सेंटर में डालेंगे तो ये एक लाइन सी ड्रॉ हो जाएगी, लाइन सी बन जाएगी धागे की। अभी यहाँ से बीच में से वापस निकाल के जो इसको इस तरह से स्टिच लेंगे ताकि 3 लेयर दिखेगी धागे की इस लीफ पर, गोटा पत्ते की लीफ पर 3 लेयर दिखेगी। ये इसी तरह से यहाँ सारी जो लीफ है गोटा पत्ती की वहाँ पर हमें ये करना है। आप अलग कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे पर ग्रीन जो होता है वो ज़्यादा दिखता है इस गोटा पत्ती की स्टिच पर, गोटा पत्ती की जो लीफ है, जो पत्तियां हैं उन पर ज़्यादा दिखेगा। पर आप कोई भी अलग कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं यहाँ। इस तरह से देख सकते हैं आप गोटा पत्ती की लीफ पर लगभग स्टिच हो चुकी है इस धागे की ग्रीन कलर के। और ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से जब करते हैं तो इसकी लुकिंग अच्छी हो जाती है और ये अच्छा लुक देगा इस तरह से जब आप करते हैं, क्योंकि ये सिंपल सी है स्टिच, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और जब आप इसको बनाएंगे साड़ी के बॉर्डर पर या स्लीव्स में या जब कुर्ते के प्लेकेट के साइड भी बना सकते हैं, कॉलर पर बना सकते हैं, नेक लाइन पर वो राउंड में हो जाएगा। बस इसी तरह से आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो फ्लावर की जैसे है शेप, वहाँ पर हम लोग अटैच करेंगे कुंदन। आगे से ये धागे की स्टिच लेने के बाद ये रॉन्ग साइड में हम इसकी गांठ दे देंगे। बस देखिए इसके बाद अभी हमें ये कुंदन है इसको यहाँ पर अटैच करना है, जो फ्लावर जैसा शेप है इस यहाँ, वहाँ पर हम लोग इसको स्टिच करेंगे सुई और धागे से। बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ इसकी दोनों किनारों पर होल होता है, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग बांध सकते हैं सुई से। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से लास्ट कुंदन लगा देते हैं और ये हमारा सारा बॉर्डर रेडी है। आप इसको कैसे भी कहाँ पर भी यूज़ कीजिए, बस बहुत सिंपल सी है डिज़ाइन ये। इस तरह से बनने के बाद ये पूरा इस तरह से रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको आगे भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।